हेलो गाइस, वेलकम इन फन विद मैथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का मिसलीनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो उसमें देखते हैं, लेट ए एंड ए बी सी बी द सेट ऑफ सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। तो हमें ये दे रखे हैं, इनसे हमें फाइंड करना है b इज इक्वल टू सी। तो देखते हैं इसका कैसे होगा। तो पहले हमें गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है। अब हम देखेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का। अगर हम एक लॉ लगाएंगे तो पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, पहले हम यहाँ देखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा ए यूनियन बी यूनियन, या यूनियन नहीं इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। मतलब हमने दोनों जगह इंटरसेक्शन सी कर दिया है, इस साइड भी इस साइड भी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी, इसका यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी। ए मतलब ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी के आ जाएगा इक्वल। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। वहीं हम यहाँ दूसरा इसका देखेंगे तो उसमें भी हम ए यूनियन बी लेंगे, पहले ए यूनियन सी लेंगे और दोनों तरफ अब हम बी का इंटरसेक्शन कर देंगे। मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बी बचेगा और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। हमारे पास सेकंड आ गया। फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी इज यूनियन सी इंटरसेक्शन बी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास बी इज इक्वल टू सी आ गया है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बस इसमें कुछ नहीं था, हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ये हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। अब हमें ये 4 कंडीशन दे रखी हैं, इसे हमें इक्विवेलेंट बताना है कि नहीं है। तो हम यहाँ करते हैं, तो हम देखते हैं फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड से ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास, जिसमें कि ऑल द एलिमेंट ए आर इन बी। ठीक है, और वहीं हमारे पास ए माइनस बी का फाई है, ये भी ऑल द एलिमेंट ए इन बी। तो अगर हम यहाँ एक छोटे से एग्जांपल से देखें, जैसे कि ए हमारे पास 1 2 है और बी हमारे पास 1 2 3 और 4 है। हम देखेंगे ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट है, बिल्कुल करेक्ट है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी हम करेंगे
तो हमारे पास 5 आएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब A सबसेट B इज इक्विवेलेंट A माइनस B इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम देखेंगे सेकंड और थर्ड का इक्विवेलेंट। तो A माइनस B 5 और हमारे पास क्या है A यूनियन B इज इक्वल टू B। इसमें भी होगा ऑल द एलिमेंट A आर इन B, ये इसमें लगेगा। तो हम इससे देखेंगे A माइनस बी करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम A यूनियन B करेंगे मतलब A के B के एलिमेंट को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास B आएगा, मतलब 1 2 3 4, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो हमारे पास B सेट ही आएगा। तो मतलब A माइनस B 5 इज इक्विवेलेंट A यूनियन B इज इक्वल टू B। ठीक है, फिर हम देखेंगे तीसरा और चौथे का। तो तीसरा है हमारे पास A यूनियन B इज इक्वल टू B और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। इसमें भी होगा ऑल द एलिमेंट A आर इन B। हम A यूनियन B देखेंगे तो हमारे पास B आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम A इंटरसेक्शन B करेंगे तो हमारे पास A आना चाहिए। मतलब A इंटरसेक्शन B करेंगे तो इसमें 1 2 1 2 3 1 2 आ रहा है, मतलब 1 2 1 2 आ रहा है इंटरसेक्शन करने पे, तो हमारे पास A ही मिलेगा वापस। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ही है। A यूनियन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A इक्विवेलेंट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ये हमारे पास प्रूफ होता है। इसमें कुछ नहीं है, ये आपको एग्जाम में भी आपको बस ये एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल से ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू वेरी मच।